2026 का सुपर सुखोई प्रोजेक्ट भारतीय एयरफोर्स IAF और उड्डयन विशेषज्ञों के बीच इस समय सबसे चर्चा में रहने वाले कार्यक्रमों में से एक बन चुका है। ये सिर्फ साधारण आधुनिकीकरण नहीं बल्कि Su-30 MKI जैसे प्रबल मल्टीरोल फाइटर को अगली पीढ़ी की क्षमताएं देने वाली एक विस्तृत इंजीनियरिंग योजना है। इस लेख में मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा कि यह अपग्रेड क्या क्या लाएगा, किन घटकों का नवीनीकरण होगा और क्यों ये 2026 के आसपास एक महत्वपूर्ण मोड़ बन सकता है, ताकि आप वीडियो देखकर तुरंत समझ सके कि यह प्रोजेक्ट क्यों जरूरी और रोमांचक है। सुपर सुखोई के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक है एयर सी स्पेस एंटीना, ऐसा रडार और उन्नत ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर का समावेश जो लक्ष्य पहचान, रेंज और ट्रैकिंग में मौलिक सुधार देगा। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि इस रडार को आने वाले वर्षों में देशी विरूपक्षा ऐसा या इसी श्रेणी के गण आधारित सिस्टम से बदला जा सकता है, जिससे चौकसी और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में श्रेष्ठता मिलेगी। ये बदलाव वायु और जमीन दोनों तरह के लक्ष्यों के साथ तेज और भरोसेमंद संपर्क सुनिश्चित करेगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट EWS और सिचुएशनल अवेयरनेस प्लेटफॉर्म भी मुख्य ध्यान में हैं। नए डिजिटल सिग्नल जैमिंग उपाय, बेहतर रेडियो फ्रीक्वेंसी चेतावनियां और नेटवर्केड कमांड एंड कंट्रोल क्षमता से विमान स्वनिर्णय और आपसी डेटा साझाकरण में सुधार करेगा। इसके साथ ही आधुनिक कॉकपिट और डिजिटल बैकलॉन्स एवियोनिक्स पायलट को कम वर्कलोड में अधिक जानकारी देंगे, जिससे त्वरित निर्णय और मिशन इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। हथियार क्षमता में भी उल्लेखनीय उन्नयन प्रस्तावित है। लंबी दूरी की हवा से जमीन तक मार करने वाली मिसाइलों, उन्नत एयर टू एयर मिसाइलों और संभवतः स्टैंड ऑफ स्ट्राइक ऑर्डिनेंस के इंटीग्रेशन की योजना है, जिससे सुपर सुखोई को आधुनिक नियंत्रण व दमन मिशनों में बहुमुखी बनाया जा सकेगा। कुछ विश्लेषक ये भी मानते हैं कि रूस से मिलने वाली टेक्निकल पार्टनरशिप के जरिए Su-57 अन्य प्लेटफॉर्म की कुछ क्षमताएं भी आदान प्रदान हो सकती हैं, जो कुल मिलाकर भारतीय बेड़े की सामरिक पहुंच को बढ़ाएंगी। रूब्रिक और स्केल की बात करें तो सरकारी दस्तावेजों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह एक महंगा मिड लाइफ एनहांसमेंट है। अनुमानित लागत और कार्यक्रम स्कोप पर चर्चा चल रही है और शुरुआती कवरेज में लगभग 80 विमान के लिए बड़े पैमाने पर अपग्रेड का जिक्र हुआ है। अगर यह मंजूर हुआ तो अगले दशक में HAL और अन्य घरेलू संस्थान अपग्रेड कार्यभार सुनिश्चित, जिससे स्थानीय क्षमता निर्माण भी तेजी से होगा। वीडियो क्यों देखें? अगर आप वायुशक्ति, रक्षा तकनीक या आधुनिक लड़ाकू विमानों में रुचि रखते हैं तो यह वीडियो आपको बताएगा कि कैसे एक पुरानी लेकिन भरोसेमंद प्लेटफॉर्म को नई तकनीक के साथ खोला और फिर से परिभाषित किया जा रहा है। रडार सेंसिंग, EW, हथियार और नेटवर्क सक्षम अविन्यस्थाओं के असर सीधे तौर पर युद्ध क्षमता और रणनीतिक विकल्पों पर प्रभाव डालते हैं। वीडियो में आप वास्तविक रिपोर्टों, विशेषज्ञ मूल्यांकन और संभावित टाइमलाइन के व्यवहारिक विश्लेषण पाएंगे। निष्कर्ष के तौर पर 2026 का सुपर सुखोई परियोजना सिर्फ Su-30 MKI का आधुनिकीकरण नहीं है, ये भारतीय वायुबल के लिए एक रणनीतिक निवेश है जो परिचालन जीवन बढ़ाएगा, घरेलू रडार इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को सहारा देगा और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि लागत, अनुमोदन और सप्लाई चेन चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं, पर अगर ये कदम सफल रहे तो आने वाले दशक में IAF की क्षमता एक नए स्तर पर पहुंच सकती है। वीडियो जरूर देखें ताकि आप टेक्निकल बारीकियों और नीतिगत निहितार्थों को विस्तार से समझ सकें। नोट: यहाँ दी गई ताज़ा जानकारी प्रमुख रक्षा रिपोर्टिंग और मीडिया स्रोतों पर आधारित है। कार्यक्रम की अंतिम रूपरेखा और शेड्यूल सरकारी निर्णयों के बाद ही निश्चित होगी।